खनियाधाना तहसील अंतर्गत मंगलवार की शाम को राजावन गांव के 15 लोग नाव में बैठकर माता टीला डैम के पास बने सिद्ध बाबा स्थल पर जा रहे थे, जिसमें नाव डूबने के कारण बड़ी घटना घटित हो गई, जिसमें 7 लोग डूब गए और 8 लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। मौके पर तत्काल शाम के समय प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची। साथ ही माता टीला बांध के 3 स्टीमर डूबे हुए लापता लोगों की तलाश में जुट गए हैं। एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची है और बुधवार को सुबह से तलाश जारी रही और डूबे हुए लोगों में अभी भी रेस्क्यू में 7 लोगों के शव बरामद हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची थी। इस घटना में 2 लोग ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने न केवल बहादुरी दिखाई बल्कि मानवता का भी परिचय दिया। यह है राजावन निवासी शीतल जाटव और प्राण सिंह। जैसे ही उन्होंने देखा कि मंदिर के पास आ रही नाव पानी में डूब रही है, तत्काल दूसरी नाव लेकर ये दोनों उस क्षेत्र में पहुंचे और लोगों को बचाने में मदद की। इन्होंने लोगों का हाथ पकड़कर दूसरी नाव में बिठाया। इस प्रकार 5 लोगों को बचाने में वे सफल रहे। इस घटना के दौरान 8 लोग सुरक्षित बाहर आ गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण 7 लोग पानी में डूब गए, लेकिन जिस प्रकार से शीतल जाटव और प्राण सिंह लोधी ने घटना के समय तत्परता दिखाई, उससे कई लोगों की जान बचाने में मदद मिली है। आज सुरक्षित बाहर आए लोगों ने इनका शुक्रिया अदा किया। इस घटना में एक 14 साल के बच्चे ने भी साहसिक परिचय दिया। 14 वर्षीय जानसन पुत्र अनूप लोधी उम्र 12 वर्ष ने अपनी मां सावित्री और ताई को डूबने से बचाया है, जो उस समय नाव में सवार था जब नाव डूबने लगी थी। तब भी बच्चे का साहस कम नहीं हुआ। उसने न केवल अपने आप की जान बचाई बल्कि अपनी ताई और अपनी मां की जान बचाने में कामयाब रहा। कुछ लोगों को बचाया था, कैसे बचाया था, किस किस को बचाया आपने? बड़ी मम्मी को। क्या नाम है? की मम्मी को। अच्छा, बड़ी मम्मी कौन? उषा। अच्छा, वो ताई है। और इनकी माँ का नाम क्या? आपकी माँ का? सावित्री। अच्छा, उनको कैसे बचाया आपने? बाल पकड़ लिए थे उनके। अच्छा, बाल पकड़ के खींच लिए थे। तो आप तो खुद पानी में थे, फिर कैसे पकड़े होंगे आपने? वो हमें पैर के पास से निकली, पैर पकड़ लिया हमारा, हमने उनके बाल पकड़ के फिर ऊपर को खींच लिया। अच्छा, ऊपर को खींच लिया था। तब तक किश्ती आ गई थी, इस तरह से वो बच गई। अच्छा, और लोगों ने भी कोई प्रयास किया था बचाने का? किसने किया? किसको? शीतल नाम है उनका, वो आए जब तक सब पानी के नीचे बैठ गए थे। अच्छा, मतलब शीतल यहाँ से गए थे? उस साइड से कूद कर आए थे वो? नाव से आए थे जी। तब तक लेकिन सब लोग चले गए और जो लोग ऊपर थे उनको वो किस्त में डाल लाए। इस घटना पर नजर रखे हुए सहायता के लिए भी, परिवारों के लिए भी हमने भी कलेक्टर साहब से भी मांग की थी कि यहाँ पे, क्योंकि मंदिर है, आस्थाएं पूरे गांव के लोगों की होती है, यहाँ परमानेंट एक ऐसा प्लेटफार्म टाइप का बन जाए और एक स्टीमर लग जाए यहाँ पे कि जो सरकार की तरफ से हो ले जाना और लाना। क्योंकि आस्थाएं लोगों की बढ़ती जा रही हैं, जनता बढ़ती जा रही है, तो आस्थाएं तो बढ़ती हैं पूरे गांव सब लोगों की, और ये तो चालू रहेगा, ये बंद तो होना नहीं है। तो इसीलिए हम आगे कदम, ऐसा घटनाएं न हो उसके लिए कदम उठा रहे हैं और सरकार उसके लिए बात है। और अभी जो से आपने बताया कि यहाँ पर जिनने बहादुरी से काम किया बच्चों ने, उनको भी हम प्रोत्साहन करेंगे ताकि आगे आकर लोग, ऐसे कोई भी चीज़ होती है तो आगे आकर सहयोग में काम करें। और पहली बार ऐसा हमने यह देखा है कि छोटे बच्चे ने, 12 साल के बच्चे ने अपनी माँ को किस तरीके से बचाया, हिम्मत दी है। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करना बहुत ज़रूरी है, हमारी सरकार करती है। शाम को ये एक घटना हुई थी, इस घटना का क्या अपडेट है अभी तक? अपडेट ये है कि अभी तक 3 जो डेड बॉडीज हैं ये रिकवर्ड हो गए हैं। 4 और है जिसको कि इसकी तलाश की जा रही है। इसमें 2-3 यहाँ दिक्कतें भी हैं। चूई जो कहते हैं, जो पानी में जो ग्रास जो होता, जो बढ़ता है, उसके कारण थोड़ी दिक्कत थी। रात में जब जो बड़ा महाजाल जिसको कहते हैं, उसके थ्रू भी कोशिश की गई। माननीय विधायक जी भी समय तक आ गए थे, तो करीब 3 बजे रात तक जो है उसमें पहले संभावना बताई गई कि उससे शायद निकल आएगा, तो वो नहीं, संभव नहीं हो पाया। एसडीआरएफ की भी टीम थी, सुबह से भी लगे हैं। अब हम गोताखोर के लिए भी हमने रिक्वेस्ट डाला हुआ था, तो हमें विदिशा से, वो ऑन वे है, रास्ते में है, विदिशा से, गुना से, मुरैना से गोताखोर जो एसडीआरएफ के वो आ रहे हैं। साथ ही एनडीआरएफ की भी टीम जो है ब्यावरा तक पहुंच चुकी है, उनकी टीम भी आ रही है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आज हम जो उसमें बॉडीज हैं जो पानी कहीं से, उसको रिकवर करें। सर, इसमें दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि जब प्रशासनिक तौर पर ये जानकारी है कि वहाँ टापू है और लोगों का फाग खेलने वहाँ जाना होता है, तो पहले से इस तरह के सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं थे? और क्यों यहाँ पर जो है ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए उनको कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई? टूटी फूटी नाव भी वहाँ पर मौजूद थी, उनमें सवारी चल रही थी। देखिए, यहाँ मतलब 1-2 नहीं, मुझे जैसा बताया कि कल 7-8 नाव लोग इस्तेमाल करते हैं
और नॉर्मली चूँकि डैम है, फिशिंग करते हैं, बाकी चीज़ें तो ये रूटीन में होते रहे, ना कोई अप्रोच इस तरह से नहीं हुआ कि हाँ इसमें भी है। और बहुत छोटा नाव था, 8 फुट लंबा लगभग नाव बताते हैं, और उसमें 15 लोग सवार थे। तो इम्बैलेंस के कारण अथवा नाव फटे होने के कारण दो में से जो दो ही स्थिति है जो जिसके कारण से दुर्घटना हुई है। और आगे तो मतलब इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं हो, तो उसके लिए प्रशासन। सर, जैसे ग्रामीणों ने अभी सुबह हमारी बातचीत हुई थी, उनका कहना है प्रशासनिक स्तर पर, यहाँ पर स्थानीय प्रशासन से और जो ग्राम पंचायत स्तर पर, उन्होंने कई बार इस तरह के मेलों के लिए जो यहाँ पर त्योहारों पर लगते हैं सुरक्षा की मांग की है, लेकिन कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो सर, क्या कभी इस तरह की डिमांड्स आपके सामने आई हैं? नहीं, देखिए, ये जो जैसे है एक मंदिर है, मंदिर में लोग दर्शन के लिए जाते हैं, होली में या रंग पंचमी तक जाते हैं जैसा मुझे बताया, और पारिवारिक रूप से परिवार पहले से श्रद्धा, आज नहीं वर्षों से जाते रहे हैं। और उतना बड़ा जैसे बड़े मेले जो लगते हैं तो उनकी व्यवस्थाओं के लिए ऑलरेडी होता है, अब जिले में ही कई जगहों पे व्यवस्थाएं दी जाती हैं, और जो मेला या हमारा जो बॉडी है राज्य शासन का, उनकी तरफ से भी मदद होती है, जिला प्रशासन की भी तरफ से होता है। तो इस चीज़ को हम लोग भी देखेंगे कि जहाँ जा रहे हैं, यहाँ से माननीय विधायक जी ने अभी दो चीज़ों के लिए बताया कि यहाँ से ये चीज़ें हों कि यदि मैकेनाइज्ड गाड़ी निकले जाए, और इस तरह का चूँकि लकड़ी का बोट था और उसमें जहाँ तक ज़्यादा संभावना है कि पानी गिरने लगा था और उससे डर के लोग किनारे होते हैं, तो इसलिए हुआ था। तो वो उसमें हम लोग उस दिशा में काम करेंगे। सर, एक 14 साल का बच्चा है जिसने बहादुरी दिखाई है, तो हम दो उसको अप्रिशिएट देखिए, दो लोग हैं, दो हैं, वो बच्चा और उसके माँ है, जो जैसा बताते हैं, हाँ। आपस में एक दूसरे को किया, और साथ ही साथ एक दो और लोग हैं जिन्होंने देखा, और प्राण सिंह और शीतल बताए गए, जो वो दोनों नाव लेकर के जी, आए, हाँ। 4-5 लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया। हाँ। तो उनको हम लोग पुरस्कृत करने के लिए राज्य स्तर पे भी भेज रहे हैं, हमने कल भी बोला था, और हम स्थानीय स्तर पे भी करेंगे, और जो सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार होते हैं लाइफ सेविंग के लिए, उसको हम रिकमेंड भी करेंगे। ये बहुत इंस्पिरेशन का काम। सहायता के तौर पर सर अभी क्या? सहायता में देखिए 4 लाख रुपए तो इससे मिलते हैं हमारे जो ड्राउनिंग में होता, और 2-2 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा।